everyone, welcome back to my channel। ये A Mistake That Changed Our Life का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को शिचैन ने फाइनली बता दिया कि वो जो कर रहा था वो गलत था। वांग जी जो बेचारा इंटेंशनली शायद नहीं कर रहा था, उसको किसी ने नॉलेज नहीं दी, उसे पता ही नहीं, उसने सिर्फ बुक पढ़ी, खुद से एज्यूम किया यही होता है, सोचा और उसने वो कर दिया। लेकिन अब जब शिचैन उसको वो सब नॉलेज दे के गए, इन शॉर्ट वो बुक्स दे के गए हैं, तो उसे सब पता चला है कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे अल्फा और ओमेगा इंटीमेट होता है। अब आगे इस समय विंग अपनी एक जगह बैठा हुआ है, अपने रैबिट्स के साथ खेल रहा है। पिछले कुछ दिन से, पिछले 15 दिन से वो चाहकर भी उन चीजों को नहीं भुला पाया जो उसके साथ हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हर्ट हो, क्योंकि धीरे धीरे वो जिंगी के साथ फिर लानकुरैन के क्लासेस में इन्वॉल्व हो गया है, तो थोड़ा सा उसके दिमाग से वो चीजें निकल गई, लेकिन वो अंदर से हर्ट है क्योंकि उसने जो एक्सपेक्टेशन की थी अपने अल्फा के लिए, राम जी बिल्कुल वैसा नहीं है। आज जिंगी भी इनके पास नहीं आया है। जिंगी को किसी काम के कारण कुछ और डिसिप्लिन के साथ बाहर भेजा गया है कैरी टाउन कुछ सामान लेने के लिए। इस समय अब इस क्वार्टर में घूम रहा है। घूमते घूमते वो एक कोने में, मतलब एक सबसे ज्यादा कॉर्नर वाले बेडरूम में आता है, जिसमें आज तक जिंगी ने, या वो खुद ही नहीं गया, जिंगी ने उसे बोला भी नहीं कि वहां नहीं जाना। वो तो डोर खोलता है और अंदर आता है, देखता है कि एक रूम किसी फीमेल का था क्योंकि उसे इसलिए पता चल गया क्योंकि इसका कलर रूम का बिल्कुल गर्ली लुक है। फिर उसने देखा कि सामने एक टेबल है जिसपे शायद वो लिखकर अपनी डायरी या अपना लेटर्स लिखती थी। उसी के पास में कुछ डायरीज रखी है। विंग जो काफी बोर हो रहा था और उसके पास वो किसी तरह से अपना दिमाग कहीं और लगाना चाहता था, वो तुरंत उस डायरीज को उठा लेता है और उस रूम से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे उस रूम में से ज्यादा अच्छा अपने रैबिट्स के पास, अपने बैकयार्ड में बैठना ज्यादा पसंद है। तो वो अपनी बुक्स लेके वहां आ जाता है। वो सबसे पहली डायरी उठाता है, उस पर लिखा था लंजा। वो नहीं जानता कौन है लंजा, क्योंकि आज तक वांगी का बर्थ नेम लंजा है, ये चीज किसी ने उसे बताई नहीं और ये बात उसने जानने की कोशिश भी नहीं की। तो वो उस डायरी को खोलता है, वो देखता है ये डायरी मैडम लैन ने लिखी है अपने बेटे के लिए। उसे ये नहीं पता कि ये जो क्वार्टर है ये मैडम लैन का था। उसे पता था कि इसी का क्वार्टर था, तो उसे ये भी नहीं पता कि ये मतलब लांग वांग जी की मदर की डायरी है जो वो पढ़ रहा है, और ये लांग वांग जी के लिए उसकी मदर के द्वारा लिखी हुई डायरी है। वो पहला पन्ना पढ़ता है जिससे उसकी मदर ने लांग वांग जी के बर्थ से वो कैसा था, वो कैसे रिएक्ट करता था, लंजा की अपने बेटे की हर चीज लिखी हुई है। उसकी वो किस तरीके से उसके पहले दांत आए थे तो उसने कैसे करा, उसके बाद जैसे जैसे वो पन्ना पढ़ रहा है तो उसमें लांगवांग जी के बारे में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो शायद लांगवांग जी की मदर या लांगवांग जी के अलावा कोई नहीं जानता। जैसे कि लांगवांग जी इमोशनली बहुत, ऊपर से कितना भी स्ट्रांग बनते हो, इमोशनली वो स्ट्रांग नहीं है। उन्हें एक प्यार की तलाश थी, उनकी मदर उनको वो प्यार देती थी। उसमें लिखा हुआ है, ये पन्ने उस टाइम के हैं जब उनकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। धीरे धीरे अब उन पेपर्स के पास आ गया जब एक मदर मरने से पहले अपने बच्चे के लिए कुछ विशेष मांगती है, दुनिया से, वर्ल्ड से, भगवान से। वो विशेष है जिसमें एक मरती हुई माँ अपने बच्चे के लिए मांग रही है कि मेरे लंजा को कोई ऐसा मिले जो उसका ध्यान रखे, मेरे लंजा जो दिल से बहुत प्यारा है, सबको मन खोल के प्यार करता है, उसे भी कोई प्यार करने वाला मिले। इस तरह की बातें लिखी हैं। जो इस लंजा को नहीं जानता, इस माँ को नहीं जानता, पर पता नहीं क्यों इन पन्नों को पढ़ते हुए वो बहुत रो रहा है। इमोशनली उसे इस चीज से बहुत कनेक्ट फील हो रहा है। मन में ना चाहते हुए भी सोचता है कि जो भी ये लंजा है, भगवान उसे प्यार करने वाला जरूर मिले, क्योंकि उसे लगता है जैसे उसे अभी उसको प्यार करने वाला नहीं मिला, पर इस इंसान को मिल जाए। एक उसके मन में ये दुआ आती है लंजा के लिए। फिर उस डायरी को अपने पास ऐसे ही पूरी रात पढ़ते हुए सो जाता है। जब सुबह उठता है तो वो डायरी उसके पास से हट के कहीं चली गई थी। विंग तुरंत उसके पूछता है जिंगी से कि तुमने वो डायरी कहाँ उठाई। जिंगी बल्कि और गुस्सा होके उसके मुंह पे हाथ रख के बोलता, धीरे बोलो, किसी को बता मत देना कि तुमने वो छुई भी है। हाथ हटा के बोलता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डायरी मैडम लैन की है। मैडम लैन? हाँ, हमारे किंग लांगवांग जी की और लांग सिचैन की मदर की हैं। तुम उनके रूम में गए क्यों? मैं एक दिन क्या तुमसे दूर होता हूँ तो कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें गले लगा लेते हो। किसी को पता चल गया ना कि तुमने
मैडम लैंग की बुक्स को, डायरीज को छुआ है आज तक ना ही। किंग लांग वांगजी और लान सिचेन उस रूम में जाते हैं और किसी को उस रूम का सामान छूने देते हैं। तुम उस रूम में गए पहली बात, और तुम जाके मैडम लैंग की डायरी उठा के ले आए तो पढ़ रहे थे। हे भगवान, अगर ये बात किसी को पता चल गई ना तो तुम तो जाओ, मरोगे मरोगे, मुझे भी मारोगे। भूल कर भी ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है, किसी को मत बताना। इतना बोल के अब जाके जिंगी विंग के मुंह से अपना हाथ हटाता है और विंग पूरी आंखें खुली, लांग वांगजी, किंग लांग वांगजी की मदर, क्या मैं मैडम लैंग के घर में रह रहा हूँ? हाँ, पर वो इतने दूर, यहाँ पे अपने बच्चों से दूर, महल से दूर, पूरे क्लैन से दूर क्यों रहती थी? देखो, मुझे ये बताना तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम कहीं और बड़ी बेवकूफी ना कर दो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैडम लैंग ने कोशिश की थी किंग लांग वांगजी को बर्फ देने के बाद अपने हस्बैंड को छोड़ के भागने की। उनके साथ कोई भाग नहीं रहा था, वो अकेले ही अपने बच्चों को लेके भाग रही थी। इस बात पे गुस्सा होके किंग ने उन्हें पनिशमेंट दी थी कि वो उनके बच्चों को उनसे दूर कर रही हैं। यहाँ पे इस क्वार्टर में नजर बंद कर दिया था और जिस तरह उन्हें गुस्से में जैसे वो उनके बच्चों को उनसे दूर कर रही थी, गुस्से में किंग ने बोला कि वो उन्हें उनके बच्चों से दूर कर देंगे। किंग लांग वांगजी और सिचेन को सिर्फ उनसे महीने में 2 बार मिलने की ही इजाजत थी। देखो, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता, और प्लीज तुम ये बात मैंने तुम्हें बताई है, किसी को मत बताना। बेचारे जिंगी की रिक्वेस्ट पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, पर वहाँ बैठ जाता और वो रियलाइज करता है कि क्यों वो डायरी में इतना पेन था। शायद वो माँ अपने बच्चों के पास होकर भी अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाती थी, वो उस डायरी में था। अब विंग को लांग वांगजी पे थोड़ा सा इमोशनली फील होता है कि वो भी अकेले थे, जैसे उनके पास उनके मम्मी पापा नहीं थे। लांग वांगजी की मदर उनके पास होने के बाद भी उनके पास नहीं थी। दूसरा कि कैसे वो अब मतलब कैसे ऊपर से कितने अलग हैं, और जो उनकी मदर ने उनके बारे में लिखा है वो कितना अलग है। ना चाहते हुए भी कल भी उन्होंने अपने आप से उस डायरी को पढ़ते हुए उनकी मदर से उस डायरी से एक प्रॉमिस कर दिया था कि भगवान करे उनके उस पर्सन को, लंजा को प्यार मिले। तो वो चीज सोच रहे हैं कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे। पर वो जब ये सोच रहे तो उनके दिमाग में दोबारा से वो फ्लैशबैक आ जाते हैं जो उनके साथ हुए हैं, तो वो थोड़ा घबरा भी जाते हैं। फिर वो दोबारा सोचते हैं कि कौन है लंजा, तो वो पूछ लेते हैं, अच्छा ये लंजा कौन है? जिंगी जो कुछ काम करा तो मुझे कहता है किंग लांग वांगजी बोलो। लंजा सिर्फ उनकी मदर बोल सकती हैं, उनके अलावा आज तक किंग लांग वांगजी को कोई लंजा नहीं बोलता है। किंग लांग वांगजी, हाँ हाँ, जिंगी बोलता है। विंग अब फिर सोच में बैठ जाता है कि वो क्या करे, क्या वो वांगजी के बारे में किसी और से भी पता करे। विंग अभी भी अपनी सोच में गुम है। आज पूरा दिन वो इसी सोच में रहता है कि उसने जो डायरी पढ़ी, क्या वही किंग असली लांग वांगजी है या फिर वो है जिसे अभी कुछ टाइम पहले उस रात को मिले थे। अपनी सोच में पूरा दिन ऐसे ही स्पेंड करते हुए विंग को अब शाम के करीबन 8 बज चुके हैं। खाना वाना सब खा लिया गया, डिनर विंग ने कर लिया है। अब वो अपने रैबिट्स के पास बैठा है। वैसे तो यहाँ सब लोग 10 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन विंग जो अभी हिम्मत की आदतों से बाहर नहीं आया है, वो इतनी जल्दी नहीं सो पाता, इसलिए वो अधिकतर काफी घंटों तक अपने रैबिट्स के साथ यहीं बैकयार्ड में खेलता है और फिर जाके सोता है। वो यही काम कर रहा है, तभी उसे अपने कॉटेज के गेट पे खुलने की कुछ आवाज होती है। वो जानता है इस समय उसे मिलने सिर्फ 3 ही लोग आते हैं जिंगी के अलावा। वो है लैन सिचेन, मिंजे और रैंकिंग। और वो तीनों इस समय तो नहीं आ सकते, इसलिए वो बेचारा थोड़ा उठ के देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे से अंदर आने वाले पर्सन पे पड़ती है, वो शॉक होकर चुपचाप से बैकयार्ड के डोर के पास छुप जाता है। ये थे हमारे किंग वांगजी। अभी नहीं जानते कि यहाँ पे विंग रहता है। वो यहाँ पे अपनी मदर के क्वार्टर में आए हैं। जैसे वो कई बार बहुत सैड फील करते हैं तब वो आते हैं। आज वो किसी बात से बहुत अपसेट है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। वहीं भी उन्हें छुप के देख के थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है शायद किंग लांग वांगजी उसके साथ फिर से वही करने आए जो पहले हुआ था, इसलिए वो चुपचाप से डरा हुआ देख रहे हैं। वांगजी जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इस कॉटेज में सामान फैला हुआ है,
तो वो समझ जाते कि कोई यहाँ रह रहा है। लेकिन किंग वांगी जी इस पे ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि इस कॉटेज में इससे पहले मीनिंग जी उनके भाई से चैन भी रहे हैं। तो उन्हें लगा कि तो यहाँ पे कोई और रहे, उन्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं, बस उनकी मदर के रूम में कोई ना आ जाए, उनका यही रहता है। वो चुपचाप से सीधा अपनी मदर के रूम को खोल के उस रूम में चले जाते हैं। रीन जो छुपा हुआ था वो देखता है कि किंग वांगी सीधा उसकी मदर के रूम में गए हैं, तो वो भी चुपचाप से अपनी मतलब उनके रूम पीछा करते हुए चला जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वांग जी एक गुचिन के आगे बैठे हुए हैं। ये गुचिन उनकी मदर की है, जो उनके लिए उस पे गाने बजा दी थी। बीन जब पहले इस रूम में आया था तो उसका ध्यान इस कोने में, इस गुचिन वाले साइड नहीं गया था, तो वो थोड़ा शॉक होता है पहले गुचिन को देख के, फिर किंग वांग जी को देखे जो गुचिन के सामने घुटनों पे बैठे हुए हैं, जैसे वो किसी चीज का, अपनी किसी गलती का कन्फेस कर रहे हैं। चुपचाप से इनकी बातें सुनने लगता है। यहाँ किंग वांग जी थोड़ा इमोशनल होके बोलना शुरू करते हैं। मदर, मैं जानता हूँ आप हमेशा मुझे ऊपर से देखती हैं, आप और फादर हमेशा मुझे इंकरेज करते हैं कि मैं इस प्रजा को, यहाँ के लोगों को खुश रख सकूं। पर मदर, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपनी सबसे करीबी अपने पार्टनर्स को ही सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा हूँ। मदर, जब ब्रदर ने मुझे मेरी से होने वाली गलती के बारे में बताया तो मुझे खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने मन में सोचा कि मुझसे ये गलती कैसे हो रही थी। मैंने तो अपने आप से वादा किया था कि मैं वो गलती नहीं करूंगा जो गलती फादर ने आपके साथ की थी, अपने सबसे करीबी इंसान को हर्ट करने की। पर मैं भी वही गलती कर रहा था जो फादर ने करी। मैं भी अपने पार्टनर्स को पेन दे रहा था। वांग जी फिर से मुंह नीचे कर लेता है। ये सुन के थोड़ा शॉक होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो रिंग को भी आधी बातें समझ नहीं आ रही, पर वो चुपचाप से सब सुन रहा है। वांग जी फिर बोलना शुरू करता है। मदर, ब्रदर ने जब मुझे वो चीजें समझाई थी, उसके बाद मैं गया था अपने बाकी पार्टनर्स के साथ। पहले मैंने ये बात मिंग्याओ से पूछी तो मिंग्याओ ने मुझे यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक करी। वांगी ने जब ये सब चीजें जान उसे महसूस हुआ कि वो जो कर रहा था वो अब तक एक गलत मेथड है, तो उसने सोचा कि इस बार में वो अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात करेगा, जो कि एक लॉजिकली सही बात भी है। इसके रिगार्डिंग एक हस्बैंड एंड वाइफ या हस्बैंड एंड हस्बैंड आपस में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है। तो उसके बाद जब नेक्स्ट जो भी नाइट थी उसने मिंग्याओ का टाइम था, मिंग्याओ को आना था, तो उसने मिंग्याओ से डायरेक्ट पूछा कि क्या जो मैं करता हूँ उससे तुम हर्ट होते हो। मिंग्याओ जो जिसको ये सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लगती है और उसे कोई वांगी से इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, वो सिर्फ वो क्वीन बनने की रेस में दौड़ रहा है, तो वो वांगी के सामने गुड पॉइंट्स बनाने के लिए और वांगी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देता है। नहीं बिल्कुल सही है, आप जो करते हो मैं इससे काफी सेटिस्फाई हूँ, ये है वो है। वो मतलब क्लियरली बताता नहीं कि हाँ आपका मेथड गलत है या इससे हमें हर्ट भी होता है, वो कुछ नहीं बोलता। और सच कहें तो उसे अब 3 साल में आदत हो गई है, तो वो उसको अब उस चीज से इतना पेन भी नहीं होता, और वो खुद भी इमोशनली बस इसे एक एक्टिविटी मांगता है, तो वो वांगी को सच बताता ही नहीं है। फिर यही नेक्स्ट टाइम होता है शूशे का। वांगी फिर बेचारा जेन्युइनली शूशे से पूछता है। शूशे जो खुद बहुत ज्यादा गंदा इंसान है, वो खुद लोगों के साथ गलत करता है, वो खुद अपने सर्वेंट्स को, ओमेगा सर्वेंट्स जो है उनको हरास करता है, उसके लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। वो उसको लगता है ये जो हो रहा है ठीक है, और उसको ज्यादा वांगी से कोई नहीं, मतलब वांगी जो करता है उससे फर्क भी नहीं पड़ता, तो वो भी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो भी वांगी के सामने अच्छा बनने के लिए, नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप जो करते हो बेस्ट करते हो, इस तरीके से उसको सच नहीं बोलता है। लेकिन आज काफी दिन बाद मोशवानू का टाइम था। मोशवानू जो बेचारा इन दोनों से अलग है, मिंग्याओ और शूशे से काफी अलग है। आज जब वो रूम में आता है तो वांगी जैसे उसने शूशे और मिंग्याओ से पूछा, उसने डायरेक्टली मतलब मोशवानू से भी पूछा कि जो मैं करता हूँ क्या उससे तुम्हें हर्ट होता है, या तुम वो जो नॉर्मली क्वेश्चन करता है मोशवानू, जो शायद उसकी शादी को भी सिर्फ मतलब वांगी के शादी के को सिर्फ 1 साल हुआ था। वो सोचता है कि आज 1 साल में पहली बार उसे चांस मिल रहा है कि वांगी उससे बात कर रहे हैं, उसके मन की बात जानना चाहते हैं, तो बेचारा अपने मन की सारी बातें किंग वांगी से बोल देता है। हाँ आप जो करते हैं उससे मुझे बहुत हर्ट होता है,
मैं आपसे ये बात नहीं बोल सकता था क्योंकि आप किंग हैं और मैं एक छोटे से क्लैन का बेटा हूँ। आपने मुझसे शादी करी, ये मेरे क्लैन के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सच्चाई तो ये है, अगर आज आप मुझसे सच जानने की उम्मीद कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ झूठ नहीं बोलूंगा और आज मैं आपसे एज आपका हस्बैंड आपसे सब कुछ सच सच बोलूंगा। पहली चीज, मैंने आपसे शादी सिर्फ मेरे फादर मास्टर मो, जो मेरे स्टेप फादर हैं, उनके कहने पे करी है। उन्हें किसी भी तरह से आपकी फैमिली से जुड़ना था, इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी आपसे कराई। मैंने उनसे बताया था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात, उन्होंने ये भी नहीं जानने की कोशिश करी कि मैं किसे नाम पसंद करता हूँ। बस उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी से भी बताई या कुछ इसके बारे में कहा तो वो उस इंसान को मार देंगे। मैंने डर के मारे उन्हें नाम भी नहीं बताया। पर आज मैं आपको सच कहता हूँ, पिछले 1 साल में जब भी मैं आपके पास आया हूँ, मुझे वो समय मेरी लाइफ का फर्स्ट पार्ट लगता है। मैंने आपसे ये बात कहना नहीं चाहता, पर मैं ये चाहता था कि जब मैं ये चीज इसके साथ करूँ, मैं उससे प्यार करूँ। और सच्चाई ये है, ना ही आप मुझे प्यार करते हो, ना ही मैं आपको प्यार करता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपको वो हायर दे ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता हूँ। मोशवानू ने क्लियर कट अपने मन की बात कह दी और पहली बार अब तक जिस मोशवानू को वांगी बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसकी बातें की वजह से, उसकी ये सच्चाई जिसने क्लियर बोल दिया कि वो नहीं देना चाहता कोई हायर, वो नहीं आना चाहता इस रूम में बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना, उसकी वो सच्चाई से वांगी काफी इम्प्रेस हो गया और वांगी ने क्लियर बोला, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ऐसा ही होगा। क्लियर, मैं अब तुम्हें कभी इस तरीके से नहीं बुलाऊंगा। और हाँ, तुम चिंता मत करो, ये बात मैं अंकल से खुद डिस्कस कर लूंगा। ये बात जानने के बाद मोशवानू काफी खुश होता है और वांगी मन में बहुत अपसेट हो जाता है। उसको लगता है मोशवानू जो एक बीटा है, उसको क्लियर कर बताया कि आपका मेथड गलत है, तो उसे महसूस हुआ कि उसने विंग के साथ कितना गलत, क्योंकि वो समझ चुका था कि विंग का फर्स्ट टाइम था, तो वो समझ चुका था कि विंग को कितना पेन हुआ होगा। और बाद में पता नहीं क्यों उसको उस दिन वो विंग का रोता फेस, विंग का जब वो लास्ट टाइम गया था, वो विंग का चेहरे पे डर, उस चीज को वो मतलब वो स्ट्रेस बार बार याद करके वांगी अंदर से बहुत गिल्टी फील करता था। और आज वो ये सारा गिल्ट अपनी मदर के सामने बैठ के, मतलब उसकी मदर वहाँ है नहीं, उसे वो एज्यूम कर रहा है कि उसकी मदर वहीं है और उनसे शेयर कर रहा है। विंग जो पीछे से उसकी बातें सुन रहा है, उसे भी अब पता चल गया है कि हाँ, वांगी की भी इसमें पूरी तरह से गलती नहीं है। वो यहाँ इन रूल्स में, इन रेगुलेशन में, इन किताबों में जिया है। उसको कोई इमोशनली जिस तरीके से उसकी सीजे उसे समझाने वाली थी, जंजा उसे चीजें समझाने वाला था, ऐसा कोई उसे मिला ही नहीं। उसका ब्रदर को भी उससे दूर कर दिया गया था, उसके ब्रदर की एक गलती की वजह से 4 साल के लिए उसे लैंड से दूर भेज दिया था उसके ब्रदर को। तो वो टाइम भी वो बेचारा मतलब नहीं, जब वो टीनेज में था तो उसे समझाने वाला कोई नहीं था। तो अब थोड़ा सा विंग जो 15 दिन से वो वांगी के लिए सोच रहा था, वो चीजें अब वो सोच रहा है, वो फिर से उस सोच में पड़ जाता है जिसमें वो सुबह से था कि डैडी वाला वांगी मतलब लंजा और ये वाला वांगी, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम है। ये भी बेचारा दिल से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, दुनिया के सामने ये हार्टलेस बन है क्योंकि इसमें वो इमोशंस नहीं है, कभी कोई इसके वो इमोशन समझ नहीं पाया है, इसी वजह से वो हार्टलेस के नाम से फेमस हो गया। ये बात सोच के लंजा को वहीं बैठा छोड़ के दोबारा से अपने रैबिट वाले अपने बैकयार्ड में जाके अपने रैबिट्स के पास बैठ जाता है। तभी लंजा काफी देर तक वहाँ बैठा रहता है, करीबन 1 घंटा हो गया। लंगवान वो अपनी मदर वाले रूम में बैठे, करीबन 9 बजने वाले हैं और लंगवांगी को पता है नाइट कर्फ्यू लगने वाला होगा, इसी वजह से वो वहाँ से निकल जाता है। और पर वो जब वहाँ से जा रहा होता है तो सोचता है कि वो एक बार अपने रैबिट्स को देख ले। हाँ, ये रैबिट वांगी के हैं। बचपन में वांगी को रैबिट्स बहुत पसंद थे, तो उनकी मदर ने अपने बैकयार्ड में उनके लिए रैबिट्स पाले थे। ये रैबिट वांगी ने ही बचपन में पाले थे और जब उनकी मदर की डेथ हो गई तब से जब तक शिचैन यहीं पे क्लैन में थे तो वांगी यहाँ आता था, इन रैबिट्स के साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन जब से वो बेचारा इम्पीरियल बन गया, किंग बन गया, तो उसे वो टाइम नहीं मिल पाता। तब से शिचैन उन रैबिट्स का ध्यान रखते हैं। वांगी कभी कभार यहाँ आता है, पहले की तरह वो नहीं आता, लेकिन जब भी वो यहाँ आता है वो अपने रैबिट्स को मिलने जरूर जाता है और वो अभी यही कर रहा है। वो बैकयार्ड में जा रहा है अपने रैबिट्स के साथ थोड़ा सा मिलने, टाइम उन्हें देखने। लेकिन जैसे ही वो बैकयार्ड में जाता है तो वो जो चीज देखता है उसे उसकी आंखें खुली रह जाती।
नीचे ग्रास पे बैठा हुआ है। चारों तरफ उसके रैबिट्स हैं, कुछ एक रैबिट, दो रैबिट उसकी गोद में है, कुछ उसके ऊपर जंप कर रहे हैं। विंग उन्हें प्यार से सहला रहा है। इस समय चांद की रोशनी उन विंग के पीछे से आ रही है और इस पूरे नजारे में विंग इतना सुंदर लग रहा है। ये सीन लांगवांग जी को इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। लांगवांग जी वहाँ खड़े होकर बहुत देर तक उस सीन को निहारता रहता है। विंग जो अपने रैबिट्स के साथ बिजी है, वो भी ध्यान नहीं देता कि लांगवांग जी वहाँ आ गए हैं। करीबन ऐसे ही 1 घंटा हो जाता है, तभी एक रैबिट जंप करता हुआ लांगवांग जी के पास दौड़ा हुआ जाता है। ये ब्लैक रैबिट है जो लांगवांग जी को बहुत पसंद करता है। ये ब्लैक रैबिट लांगवांग जी के साथ खेलना बहुत पसंद करता है। विंग जब उसे देखता है कि वो रैबिट कहाँ जा रहा है, तो वो भी शौक में खड़ा हो जाता है। वो पहले, क्योंकि वो किंग है, तो उनको नोट करके उनको एक तरीके से नमस्ते टाइप करता है, नोट करता है। तभी वांग जी अपने उस ब्लैक रैबिट जो उनके पास जंप करके आता है, उसे गोदी में लेके विंग की नोट को एक्सेप्ट करते हैं। लांगवांग जी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। पहली चीज, विंग जिसे समझ नहीं आ रहा कि वो लांगवांग जी को से कैसे बात शुरू करे। वहीं वांग जी जो बहुत ज्यादा गिल्टी है कि उसने विंग के साथ धोखे में कितना गलत कर दिया, उस वो दोनों एक दूसरे से बात करें उससे पहले ही लांगवांग जी बोलते हैं, आई एम सॉरी। विंग शॉक में खड़ा है क्योंकि इस पूरे किंगडम के किंग उसे माफी मांग रहे हैं। विंग घबराते हुए बोलता है कि किस बात के लिए। फिर वांग जी दोबारा बोला, मैंने जो किया उसके लिए माफी। मैं जानता हूँ तुम्हें मारे को लगा होगा कि मैं कितना गलत हूँ, या मैंने जो किया वो जानबूझ के तुम्हें पनिश करने के लिए किया। तो मेरा यकीन मानो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ना ही मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट देना चाहता हूँ, और ना ही मैं उस चीज को करने में अपना कोई प्राउड मान रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। मुझे उस चीज के लिए माफ कर देना। इतना बोल के लांगवांग जी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वहां से चला जाता है। विंग वहां खड़ा हुआ देखता रह जाता है और उसे ये सॉरी कहीं ना कहीं उसके वो सारे पेन को 1 मिनट में जैसे साफ कर दिया हो, ऐसा फील होता है। किंग लांगवांग जी, द किंग लांगवांग जी उससे सॉरी बोल के गए। ये चीज बहुत बड़ी है विंग के लिए। और आज का चैप्टर हम यही रोकते हैं। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। आगे मैं जल्दी ही आपके साथ नए चैप्टर के साथ आऊंगी। थैंक यू।